हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है माय न्यू यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2026 में 17 फरवरी से होने वाली है, जिसके लिए बच्चों क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 से हमने मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया है मैथ की, और उसको आज बनाकर देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, आते ही आगे बनाकर देखते हैं बच्चों। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, चलिए बच्चों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसा ज्ञात करे। आइए बच्चों, इसको बनाकर देखते हैं। क्लास 10 का मोस्ट 10 इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल बच्चों। हर प्रश्न को लिखेंगे हल। सबसे पहले बच्चों दिया गया है, मान लेंगे, लिखेंगे बच्चों माना ए बराबर 867, माना ए बराबर 867, कमा बी बराबर 255। आइए बच्चों, हम इसको बनाने वाले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। बच्चों लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने वाले हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फॉर्मूला है बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बच्चों आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। सबसे पहले बच्चों इसको बनाने के लिए करेंगे बगल में रफ कार्य। क्या करेंगे बच्चों? रफ कार्य। आइए बच्चों, कितना का रफ कार्य करना है बच्चों? 255 और 867 का रफ कार्य करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 255 और 867। बच्चों 255 है, यहाँ पे 867 है, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 800 का अंतर है बच्चों 2 तिहाई 600। हम यहाँ पे 3 मरतब लगाएंगे। कितना और में? 3 में। 3 पच्चीस 15 के 5 हासिल 1, 3 पच्चीस 15 1 16 के 6 हासिल। कितना आएगा बच्चों? 1। 3 दूना 6, 1 कितना होगा? 7 हो गया बच्चों। 765। 255 तिहाई 765। कटाइए, 7 में से 5 जाएगा बच्चों 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। यहाँ आ गया 102। 102 के बगल में कौन उतरेगा बच्चों? 255। कौन उतरेगा? 255। कौन सा आएगा बच्चों? 255। 102 दुना कितना होगा बच्चों? 204। 102 दुना 204। 102 दुना कितना होगा बच्चों? 204। कितना होगा? 204। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बच्चों। 2 में से 2 गया, कट जाएगा बच्चों, 0 बचेगा। अब 51 के बगल में कितना आएगा बच्चों? 102। 51 के बगल में 102। 51 के बगल में कितना आएगा? 102। सॉरी, क्या लिखा गया? 51 के बगल में 102 उतरेगा बच्चों। 51 दुना कितना होता है बच्चों? 102। 51 दुना कितना होता है बच्चों? 102। 51 दुना 102। ये पूरा कट गया बच्चों। अंतिम भाजक कितना है? 51 है। अंतिम भाजक कितना है? 51 है, इसलिए मौसा भी 51 होगा। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर इसको सजा देंगे बच्चों। आइए, यहाँ पर दिया गया है ए का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे सबसे पहले ए बी क्यू आर देख लेंगे। ए का मान कितना बच्चों? 867। ए का मान कितना है? 867 बराबर बी का मान कितना बच्चों? 255। बी का मान कितना है? 255। क्यू का मान कितना है बच्चों? तो गुना करेंगे, क्यू का मान 3 प्लस आर का मान कितना है बच्चों? 102। आर का मान कितना है? 102। बच्चों ऊपर वाला काम हो गया है। अब यहाँ के काम करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ए बी क्यू आर। थोड़ा देर के लिए आर नीचे वाला है। आइए बच्चों, ए का मान कितना होगा? 255। ए का मान कितना हो गया? 255। बी का मान कितना है बच्चों? 102। क्यू का मान कितना है बच्चों? 2। क्यू का मान कितना है? 2 प्लस है तो प्लस। आर का मान कितना है बच्चों? 51। आर का मान कितना है? 51। इसका भी काम बच्चों खत्म हो गया है। अब यहाँ पे हम ए मानेंगे। ये हो गया बी और ये हो गया क्यू और यहाँ नीचे हो गया आर। ए का मान कितना हो जाए बच्चों? ए का मान कितना हो गया? ए का मान 102। ए का मान 102। बी का मान कितना है बच्चों? 51। क्यू का मान कितना है बच्चों? 2
प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है 0 बच्चों, इसलिए लिखेंगे चूंकि चूंकि बी बराबर 51, बी बराबर 51 कमा आर बराबर 0, इसलिए अंतिम भाजक जो है, इसलिए अंतिम भाजक जो है 51 है। तो बच्चों इसलिए लिख देंगे मौसा बराबर 51। बच्चों ये आपका बन गया, ये आपका मैथ बन गया पूरी अच्छी तरह से। आपके भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी तरह से इसको बनाइएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पेश करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सिर्फ मान चेंज करते हैं इसका, देखिए कैसा हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। यह क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बच्चों सेम है, सिर्फ मान थोड़ा सा चेंज है। अगर मान चेंज करके पूछा जाए कैसा हो क्वेश्चन हो, कितना भी बारीक क्यों ना हो, बनाना इसी प्रकार से बच्चों, सिर्फ मान चेंज होता है। आइए बच्चों बनाएंगे सेम। चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दे देगा 870, कितना हो जाएगा 870, और यहाँ हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा बच्चों 225, 870 और कितना हो गया 225। चलिए हम लिखेंगे बच्चों माना, लिखेंगे हल माना ए बराबर कितना बच्चों, बड़ी वाली मान को ए मानेंगे 870, कमा बी बराबर कितना होगा बच्चों 225, बी का मान कितना होगा 225। हमको बनाना बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको बनाकर सिद्ध करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे बच्चों रफ कार्य, लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान हमेशा जो है बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो बच्चों रफ कार्य करेंगे 225 और 870 का, 225 और 870 का। बच्चों इनको भी 3 बार में काटेंगे बच्चों, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6, कितना होगा बच्चों 3 दूना 6 और 1 7, फिर होगा बच्चों 3 दूना 6, कितना आ गया 375, सॉरी 675, कितना आ गया 675। घटाइए बच्चों इसको, 0 में से 5 नहीं घटेगा, 1 पैसा 2 हो जाएगा बच्चों 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, हो जाएगा 6, 6 में से 7 नहीं घटे, 1 पैसा दीजिए 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 9। अब ये हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1, 195 के बगल में कौन उतरेगा बच्चों 225, कौन आएगा 225। 195 का पहाड़ा पढ़िए ज्यादा हो जाएगा बच्चों, 195 एकम 195, 195 एकम 195, 0 में से 0 गया तो कितना बचेगा 0, सॉरी 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, और 2 में से 9 नहीं घटे, एकदम पैसा दीजिए बच्चों 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा बच्चों 3, 1 में से 1 गया 31 रहेगा बच्चों, इनके बगल में कौन आएगा 195, कौन आएगा 195, कितना आएगा बच्चों 195। अब देखिए 30 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 195 आएगा बच्चों, हमारे अनुसार से आप 6 बार पढ़ के देखिए बच्चों, 6 बार, 6 0 कितना होगा 0 और 6 3 बच्चों 18, 6 3 18, 30 छक कितना होगा बच्चों 180, 30 छक 180, यही लगा दीजिए बच्चों, यही लगा दीजिए हो जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 5, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो 31, 15 के बगल में कौन आएगा बच्चों 30, 15 के बगल में 30, 15 दूना कितना होगा 30, 15 दूना 30, कट गया, अंतिम भाज्य कितना बच्चों 15 है, अंतिम भाज्य कितना है 15, इसको सदा दीजिए एकदम अच्छा से। चलिए बच्चों ए का मान कितना है ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए का मान कितना है 870, ए का मान कितना है 870, बी का मान कितना बच्चों 225, गुने क्यू का मान कितना आया है बच्चों 3, प्लस आर का मान कितना है 195, कितना है 195। तो ऊपर वाला का काम खत्म है, यहाँ पे ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, नीचे चलिए ए बी क्यू आर, ए का मान कितना बच्चों 225, बी का मान कितना बच्चों 195, बी का मान कितना 195, क्यू का मान कितना है बच्चों 1, क्यू का मान 1, प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना है बच्चों 30, आर का मान कितना है 30। आगे बच्चों इनका भी काम खत्म हो चुका है, आगे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर है ना। ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों 195, बराबर बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 30, बी का मान 30, क्यू का मान कितना हो जाएगा बच्चों 6, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा 15। इसका भी काम खत्म है बच्चों। अब नीचे देखिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और आर। ए का मान कितना है बच्चों 30,
ए का मान कितना है 30 बराबर बी का मान कितना है बच्चों 15 गुने क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है 0। इसलिए बच्चों आर का मान कितना है 0 लिखेंगे। चूंकि चूंकि बी बराबर 15 कमा आर बराबर कितना है 0, बी का मान 15 आर का मान 0, इसलिए इसलिए मौसा कितना होगा बच्चों, इसलिए मौसा 15 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा 15। आप भी अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से एकदम अच्छी तरह से सजाकर बनाइएगा, फुल मार्क्स मिलेगा बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला कौन सी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का टाइप ही चेंज है, क्वेश्चन भी चेंज है, क्वेश्चन का टाइप भी चेंज है। चलिए बच्चों क्वेश्चन ही चेंज है। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगला कौन सा प्रश्न है बच्चों। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको मार्क्स लाना है तो आपको बहुत सारे ऐसा चैप्टर पढ़ना है, हम बता देंगे बच्चों। उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो लाया जाएगा कि 10th क्लास में मैथ के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़े जहाँ से भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, उनके लिए भी चैप्टर्स हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं चेंज किया था, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया बच्चों कि दो संख्याओं का मौसा 23 एवं उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का मौसा 23 है और उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये बच्चों इनको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, मैथ का सवाल बच्चों, लिखेंगे हल। बच्चों दिया गया है, आपको जो दिया गया उसको लिख दीजिएगा बच्चों कि दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है कि मौसा, दो संख्याओं का मौसा क्या दिया गया बच्चों 23 कमा लौसा कितना दिया गया बच्चों, लौसा दिया गया है 1449 एवं बच्चों उनका एक संख्या कितना दिया गया है बच्चों, एक संख्या दिया गया है बच्चों, एक संख्या, सॉरी क्या लिखा रहा है, और बच्चों दिया है एक संख्या 161। एक संख्या कितना दिया है 161। लिखेंगे बच्चों हम जानते हैं, अच्छी तरह से लिखेंगे। हम जानते हैं कि हमको दूसरी संख्या निकालना है और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुन्ने सॉरी क्या लिखा रहा है, मौसा गुन्ने लौसा बट्टा बच्चों पहली संख्या, जो एक संख्या दिया है वही है पहली संख्या बच्चों, बट्टा हो जाएगा पहली संख्या। चलिए बच्चों मौसा कितना दिया गया बच्चों 23, मौसा कितना गया है 23 और लौसा कितना दिया है 1449। बच्चों एक संख्या कितना दिया है 161। बच्चों कट जाएगा, ये नीचे वाले से ये वाला कट जाएगा। 161 से भाग कर देंगे 1449 में, 161 से भाग करेंगे 1449 में, हमको लाना है लास्ट में 9। यहाँ ए में कितना से गुना करें 9 में बच्चों, 9 से 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 छक 54 के 4, हासिल कितना आएगा 5, 9 एकम 9 5 कितना हो जाएगा बच्चों 14। पूरा कट गया बच्चों, कितना बार में 9 बार में गुना कर देंगे बच्चों 23 गुने 9, 9 3 27 के साथ हासिल हो जाएगा 2, 9 दूना 18 और 2 कितना हो जाएगा 21, सही है ना। 9 दूना 18 2 सॉरी 20, कितना होगा बच्चों 20, 207 आंसर आ गया बच्चों। अतः दो संख्याओं का जो बच्चों, अतः लिखेंगे दूसरी संख्या, अतः
अतः दूसरी संख्या बच्चों, अतः दूसरी संख्या 207 है। अतः दूसरी संख्या 207 है। ये हो गया बच्चों आपका मैथ, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा में चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों चेंज है। तीसरा नंबर क्वेश्चन चेंज है, अलग है बच्चों। सॉरी, तीसरा नंबर बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए बनाकर उसको भी चेक करते हैं। बहुत हल्का प्रश्न बच्चों, एग्जाम में ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं 2026 में। चलिए बच्चों, अगर अपने चैप्टर को मन से पढ़ा है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बच्चों कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का, 96 और 404 का मौसा एवं लौसा ज्ञात करें। मौसा एवं लौसा ज्ञात करें। बच्चों ऐसा कहा गया है कि बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। इसको आराम से बच्चों बनाएंगे, एकदम आराम से। बच्चे में अगर आप लोग 5 क्लास में अभाज्य गुणन पढ़े होंगे तो यहाँ पे बना लेंगे। अगर बच्चे में अगर आप लोग 5 क्लास को पढ़े हैं बढ़िया से, तो यहाँ पे सभी प्रश्नों को अच्छे से बना पाएंगे। इसलिए बच्चों हमको करना है 96 का और 404 का अभाज्य गुणनखंड, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड। बच्चों पहले 96 काटेंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 8 16, बच्चों हो जाएगा 48 दूना 96। फिर बच्चों 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 दूना 48। फिर बच्चों 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर बच्चों 2 से काटेंगे 2 छक 12। फिर बच्चों 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। फिर बच्चों 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ये पूरे अच्छी तरह से अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब बच्चों हम 404 को काटेंगे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4 कटेगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2। अब बच्चों ये 101 किसी संख्या से नहीं कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। बच्चों लिख देंगे 96 बराबर जितना दिया है उतना 1 2 3 4 5 6। बच्चों 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 3 है तो एक 3 लिखते हैं। बच्चों 404 बराबर क्या दिया है, बच्चों 404 बराबर दिया है 2 गुन्ने 2 गुन्ने 101, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 101। बच्चों जिसका जिसका मिलन होगा, जिसका जिसका मिलन होगा वही मौसा होगा। बच्चों मौसा लिखेंगे, बच्चों मौसा, बच्चों मौसा क्या होगा, जिसका इसका मिलन होगा उसको एक बार लिखिए। फिर यहाँ पे बच्चों इसका मिलन हुआ, इसको भी एक बार लिखिए। मौसा कितना आ गया बच्चों 4, मौसा कितना हो गया 4, तो लिखेंगे बच्चों लिखेंगे मौसा बच्चों 96 और 404 का, 96 और 404 का मौसा 4 है। बच्चों हमको मौसा मालूम चला गया तो क्या लौसा निकलेगा या नहीं, तो बच्चों लिखेंगे चूंकि बच्चों हमको मौसा प्राप्त है, अगर मुझे मौसा निकल गया तो क्या हम इसको लौसा निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। बच्चों मौसा की सहायता से आराम से हम लोग लौसा निकाल सकते हैं। बच्चों लिखेंगे फिर फिर लौसा बराबर, लिखेंगे बच्चों फिर लौसा बराबर क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या बट्टे क्या होता है मौसा, क्या होता है बच्चों मौसा। चलिए पहली संख्या ए मान लीजिए, दूसरी संख्या बी मान लीजिए। बच्चों पहली संख्या कौन है 96 है, पहली संख्या कौन है बच्चों 96 है, गुने दूसरी संख्या कौन है 404, दूसरी संख्या कौन है बच्चों 404, कौन सा है 404। मौसा कितना आया है 4, मौसा कितना आया बच्चों 4। हम इनसे इनको काट देंगे, बच्चों कट जाएगा आराम से, नहीं काटने आता तो भाग कर लीजिएगा, 404 में भाग कर लीजिएगा, 4 एकम 4, बच्चों कट जाएगा 0 आएगा, 4 0 0। फिर बच्चों कट जाएगा 4 आएगा, 4 एकम 4, 101 बार में पूरा कट जाएगा बच्चों, 101 बार में, 101 बार में पूरा कट जाएगा। उसमें गुना कर दीजिए बच्चों, उसमें 96 से 101 में क्या कीजिए गुना कर दीजिए, हो जाएगा बच्चों 96 96। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 96 96।
चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का था बच्चों, इसको अगर एग्जाम में आए तो इसी प्रकार से बहुत अच्छे तरीका से इनको बनाइएगा। एग्जामिनर आपके प्रश्न को देखकर, आपके बनाए हुए स्टाइल को देखकर नंबर अच्छी तरह से देकर जाएंगे, यहाँ पे नंबर नहीं काटेंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, आइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एग्जाम तक बच्चों अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी बच्चों, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव की। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बच्चों 0.6 पे डैश, 0.6 पे डैश को 0.6 पे डैश को भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले। बच्चों 0.6 पे डैश को भिन्न के रूप में बदलना है, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछ लिया है। हो सकता है अब की बार भी पूछा जाए, हो सकता है कहीं पूछ ले बच्चों। आइए हम लिखेंगे बच्चों माना, लिखेंगे बच्चों माना x बराबर 0.6 पे डैश समीकरण 1, समीकरण 1 x बराबर 0.6 पे डैश बच्चों समीकरण 1। बच्चों जीरो के बाद दशमलव का एक अंक है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे बच्चों, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर बच्चों अगर x में हम 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा बच्चों। 10x बराबर यहाँ पे 0.6 पे डैश का मतलब होता है 0.6666 बच्चों बढ़ते जाएगा। एक जीरो है, दशमलव एक अंक आगे खसकेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 6.6। क्या ले लेंगे 6.6, क्या लेंगे बच्चों 6.6। इसको लिखेंगे बच्चों समीकरण 2, इसको लिखेंगे बच्चों समीकरण 2। अब लिखेंगे बच्चों समीकरण, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से, 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर बच्चों, एक को घटाने पर क्या होगा। आइए बच्चों बनाते हैं समीकरण 2 में से, पहले x वाला को घटाते हैं बच्चों। समीकरण 2 में दिया गया है बच्चों 10x और समीकरण 1 में दिया गया है x बच्चों, बराबर करेंगे, बराबर, बराबर 2 में दिया गया बच्चों 6.6 और माइनस करना है बच्चों 0.6, 0.6। 10x में से गया एगो x तो बचेगा 9x, बराबर है तो बच्चों बराबर 6.6 में से जाएगा 0.6, बचेगा बच्चों 6.0, बचेगा 6.0। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, कोई वैल्यू नहीं है। जो 9 यहाँ पे गुना में है उधर क्या करेगा भाग में, उधर क्या करेगा भाग में बच्चों। x बराबर ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई नहीं बच्चों, आ गया आपका सिंपल सा आंसर 2/3, 2/3। अगर इसी प्रकार के प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं बच्चों 0.7 पे डैश तो बच्चों जितना अंक के ऊपर डैश है उसके नीचे में 9 लिख देंगे बच्चों, जितने अंक के ऊपर में डैश है उसके बट्टे में 9 लिख देंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा 7/9, 7/9। अगर बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आते हैं 0.12 पे डैश तो बच्चों क्या करेंगे, पूरा 12 का 12 लिख देंगे और जिस पे डैश नहीं है बच्चों उसको घटा देंगे, जिस पे डैश नहीं है उसको क्या करेंगे घटा देंगे बच्चों। यहाँ पे जिस पे डैश है उसके लिए बट्टा में 9 लिख देंगे, जिस पे डैश है उसके लिए बट्टा में 9 लिख देंगे और जिस पे डैश नहीं बच्चों उसके लिए बट्टा में 0 लिख देंगे बच्चों, हो जाएगा 11/90। आंसर सिंपल सा आपका निकल कर चला आएगा अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलिए बच्चों सब्जेक्टिव के लिए भी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम से पहले और बच्चों आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में लड़ने वाला है, पूरा एग्जाम में लड़ने वाला बच्चों। यहाँ से आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, क्वेश्चन नंबर 5 था नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, सिद्ध करने वाला प्रश्न। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 6 था, हम लोग 7 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया गया बच्चों कि सिद्ध करे कि
सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 3 सॉरी 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 3 5 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि बच्चों 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। आइए बच्चों हल करेंगे। अब लिखेंगे बच्चों जो परिमेय संख्या दिया गया उसको मैं मानूंगा परिमेय, जो अपरिमेय संख्या दिया गया उसको मानूंगा मैं परिमेय। बच्चों अपरिमेय को अपरिमेय मानेंगे और उसे पी वाई क्यू के बराबर में रखेंगे। बच्चों लिखेंगे माना 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों माना 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो पी बाई क्यू के बराबर है। पी बाई क्यू के बराबर है, जो पी बाई क्यू के बराबर है। बच्चों हम प्रश्न से चलेंगे। लिखेंगे बच्चों प्रश्न से। आइए प्रश्न से बच्चों रूट 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम किसके बराबर में माना है बच्चों? पी वाई क्यू के। लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 बराबर क्या बच्चों? पी वाई क्यू। बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? पी वाई क्यू। यहाँ पे या का चीज दीजिए, बीच में बराबर है बच्चों। जो 3 यहाँ प्लस में उधर क्या करेगा? माइनस में, इधर रह जाएगा रूट 5 बराबर हो जाएगा बच्चों पी बट्टा क्यू माइनस 3। पी बट्टा क्यू माइनस 3। बच्चों अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा बच्चों। रूट 5 है तो रूट 5 बराबर क्यू और 1 कैल्शियम क्यू होगा पी एकम पी माइनस 3 गुने क्यू करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 क्यू। लिखेंगे बच्चों यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो p माइनस 3 क्यू बट्टा क्यू के बराबर है जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है बच्चों। लिखेंगे अतः लिखेंगे बच्चों अतः हमें विरोधाभास हो रही है। अतः हमें विरोधाभास हो रही है। हमारी मान्यता या धारणा भी बोल सकते हैं बच्चों। हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये लिख दीजिएगा प्रूव्ड हुआ बच्चों, प्रूव्ड। या इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अगर दिया जाए तो इसी प्रकार से बनाना है बच्चों। हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, इंक खत्म हो गया है। इंक खत्म हो चुका है बच्चों, मार्कर का इंक डालते हैं। 1 मिनट बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन अगर आपको बनाने आएगा तो बच्चों आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसी प्रकार से इसको बना दीजिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। बहुत इजी प्रश्न बच्चों। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो नहीं छूटने वाला है बच्चों, नहीं छूटने वाला है। चलिए ये बच्चों
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि बच्चों बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 13/343 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। बच्चों कहा गया है क्वेश्चन में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि परिमेय संख्या, बच्चों बताए कि परिमेय संख्या है ना, लिख देंगे बच्चों परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। आइए बच्चों इसको हल करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको आराम से बना लेंगे। बच्चों लिखेंगे दिया गया है परिमेय संख्या, दिया गया है बच्चों परिमेय संख्या 13/343 बच्चों, जो कि क्या है पी बाई क्यू है बच्चों। पी का मान 13 और क्यू का मान कितना है 343। पी का मान कितना है बच्चों 13 और क्यू का मान कितना है 343। आइए बच्चों इसको बनाते हैं। हम लिखेंगे कि 13 बट्टा क्यू को तोड़ेंगे बच्चों। क्यू को अगर क्यू बराबर 2m गुने 5n के रूप का होता है तो शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा तो मानेंगे अपरिमेय बच्चों, अपरिमेय होगा। आइए क्यू को तोड़ेंगे बच्चों 343 को है ना बच्चों, 343 को तोड़ेंगे। तोड़िए क्या आता है, इसको तोड़िए बच्चों क्या आता है। 343 को तोड़ते हैं, लीजिए 7 के पहाड़ा में आएगा बच्चों 7 चौका 28, 6 देंगे तो हो जाएगा 63, 7 9 63 बच्चों, 7 7 49, 7 एक कम बच्चों 7 बच्चों आ गया 7 गुने 7 गुने 7। लेकिन बच्चों क्यू बराबर 2m गुने 5n के रूप का नहीं है बच्चों। यहाँ क्यू बराबर 2m गुने 5n क्या है बुआ, क्यू बराबर 5n के बराबर नहीं है। क्या है ये दिया गया है बच्चों 13 बट्टा है ना, पी बट्टा हम क्यू लिख देंगे तो हो जाएगा 13 बट्टा क्यू का मान कितना आया है बच्चों 2 का पावर नहीं है, 5 के पावर भी नहीं है और बच्चों 7 के पावर 3 दिया है। 7 के पावर कितना आ गया 3 लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि अशांत है बच्चों। क्या है अशांत है। 13/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो आराम से इसको बना दीजिएगा बच्चों, है ना, आराम से इसको बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है देखिए बच्चों। मैंने 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाया है आज की क्लास में और यहाँ से एग्जाम में 2 प्रश्न पक्का रहेंगे बच्चों। 2 प्रश्न 2 नंबर वाले में दिखने को मिलेंगे। आइए बच्चों इसको भी मिटाने दीजिए प्लीज। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या
है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। आराम से इसको सिद्ध करेंगे, लिखेंगे बच्चों हल, लिखेंगे हल। जो बच्चों अपरिमेय हम उसको परिमेय मानेंगे। लिखिए बच्चों माना 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 √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है। जो p/q के बराबर है। जो p/q के बराबर है। आगे बढ़ते बच्चों प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार बच्चों, प्रश्न से, प्रश्न अनुसार है ना बच्चों, लिखेंगे प्रश्न से। √5 जो है किसके बराबर है बच्चों? p/q के बराबर है। √5 किसके बराबर है? p/q के बराबर है। चलो बच्चों लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख देंगे बच्चों दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। एकदम आसान विधि बच्चों, इसका बहुत सारा विधि बनाने का, हम सबसे आसान वाला बता रहे हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चों √5 का स्क्वायर करेंगे बराबर में p/q का भी स्क्वायर करेंगे बच्चों। आएगा √5 का स्क्वायर से रूट खत्म बच्चों, 5 बचेगा बराबर बराबर बच्चों p² अब बट्टा हो जाएगा q² बच्चों। प्राकृत संख्या बराबर लिख देंगे बच्चों की प्राकृत संख्या बराबर, प्राकृत संख्या बराबर नहीं होगा भिन्न संख्या, प्राकृत संख्या बराबर नहीं होगा बच्चों भिन्न संख्या। अतः लिखेंगे बच्चों हमें विरोधाभास हो रही है, अतः हमें विरोधाभास हो रही है, अतः हमें विरोधाभास हो रही है, अतः हमें विरोधाभास हो रही है, हो रही है। हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ये प्रूव्ड हो गया, ये बच्चों प्रूव्ड हो गया, ये बच्चों प्रूव्ड हो गया। अतः हमें विरोधाभास और ये भाषा को याद रखिएगा। हर सिद्ध करने वाले प्रश्न में बच्चों ये काम आएंगे, आपको हर प्रश्न में ये काम आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, हो सकता है कभी पूछा जाए, लेकिन मैंने जब एक बार एग्जाम दिया था ये अपने स्कूल में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे जो कि 10 नंबर में हमने डाल दिया है। आइए बच्चों देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कैसा है बच्चों। ये प्रश्न जो है बीटीसी मतलब बच्चों बीटीसी का NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा है बीटीसी का प्रश्नावली 1.1 में, है ना। आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन लिखते ही आप लोग पकड़ लीजिएगा ये कहाँ के क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है जो बच्चों कहा जाता है कि दर्शाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के 6q + 5 के रूप का होता है, रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए बच्चों इस प्रश्न को बनाते हैं, बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, आराम से पहला लाइन आप याद रखिएगा, इसका जो भी प्रश्न आएगा उसमें इसका पहला लाइन लिखाता है। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे इसका हल, करेंगे बच्चों इसका हल, लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने क्यों माना, तो यहाँ पे कहा गया है धनात्मक पूर्णांक ही सिद्ध करना है ना बच्चों। आइए
यहाँ पे जो b का मान दिया गया है बच्चों 6 दिया गया है, और हम r का मान कहाँ से कहाँ तक रखेंगे बच्चों, अपने मन से 0 से लेकर लास्ट कहाँ तक बच्चों, r का मान 5 तक रखेंगे। कहाँ तक, 5 तक लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5, लास्ट मान 5 तक ही रखना है बच्चों r का। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बच्चों आइए लगाएंगे बच्चों a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखिएगा जहां r का मान हमेशा b से छोटा होता है। बच्चों यहाँ पे a लिखेंगे, जब r का मान 0 होगा तब क्या होगा बच्चों, a बराबर 6q प्लस 0 बराबर होगा 6q, क्या होगा बच्चों 6q। फिर बच्चों लिखेंगे जब r का मान 1 होगा तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1, बच्चों ये होगा विषम रूप। फिर लिखेंगे बच्चों जब r का मान 2 तब क्या होगा, लिखेंगे बच्चों a बराबर bq प्लस 2, ये बराबर bq, सॉरी 6q होगा, bq की जगह पर 6q, सॉरी। चलिए जब लिखेंगे बच्चों जब r का मान 3 रखने पर, a बराबर 6q प्लस 3, जब बच्चों जब r का मान 4 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, a बराबर 6q प्लस 4, जब बच्चों r का मान 5 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 5। लिखेंगे बच्चों इधर भाषा में लिख देंगे, यहाँ बच्चों यहाँ 6q प्लस 2, फिर प्लस 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, बच्चों लिखेंगे यहाँ 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है बच्चों, यहाँ समधनात्मक पूर्णांक है, लेकिन बच्चों 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन की जगह पर बच्चों जबकि लगा दीजिए, है ना, जबकि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, प्रूव्ड लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बच्चों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए ताकि उसको भी अपने देख ले और इस चीज़ को देख ले। और 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन जो है यही से है, इसके अलावा बच्चों कहीं से नहीं आ सकता है, यही क्वेश्चन सब है जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू।